हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ट्राई करूंगा हर टाइप के क्वेश्चन करा दूं और काफी इजी भी मैं कराऊंगा। और हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा जो एनसीईआरटी बुक का होगा। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन कराएंगे आपको। बेसिकली फ्रेंड्स, इस यूनिट में हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे और समझेंगे कि सेट्स किस टाइप के होते हैं, क्या क्या किस तरीके से किया जाता है। तो पहला टाइप आता है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी नेम से क्लियर होता है, एम्प्टी यानी जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। इसको हम 5 से डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। अब इसका एग्जांपल दूं, जैसे हम लिख सकते हैं ए इज अ सेट सच दैट x such that x is a natural number, x is greater than 0 but x is also less than -1। इस सेट को देखो, अगर एक कंडीशन होती x इज ग्रेटर देन 0 तो 1 2 3 4 ये तो हो सकता है, लेकिन साथ में दो कंडीशन दे रखी है कि x इज आल्सो लेस देन -1। तो -1 से इसके लेस देन कोई भी नंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? ये सेट एम्प्टी सेट होगा। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, a इज इक्वल टू 5। उसके बाद फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट से आपसे क्लियर होगा, जैसे सेट हमने बनाया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अगर सेट बी लें, जिसे हम कह दें सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, सेट में x है, x सच दैट है कि नेचुरल नंबर है, कोई कंडीशन नहीं है। नेचुरल में कितने भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो हम इसे नहीं कर सकते। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू पता नहीं कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक लेके जा सकते हो, तो इनफाइनाइट है। अब थर्ड टर्म आती है इक्वल सेट। सेकंड टर्म, थर्ड इक्वल सेट। अब क्या होते हैं इक्वल सेट? अब दो सेट लेते हैं, एक ए लेते हैं, एज 1 2 3 ले लेते हैं और 4। एक सेट बी ले लेते हैं, इसको देखें, इसको हम 4 ले लेते हैं, 1 लेते हैं, 3 लेते हैं, 2 लेते हैं। अब इसमें क्या है, इक्वल सेट इस तरीके देखते हैं कि इसके एलिमेंट जो है या नहीं। अब इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, जैसे 1 है, यहाँ भी है, 2 2 3 3 4 4। जब सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो तो हम इन्हें कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी, यानी ये इक्वल सेट है। अगर यहीं कुछ ऐसा होता, a इज इक्वल टू ए बी सी और b इज इक्वल टू 1 2 3। एलिमेंट तो 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, पर सेम एलिमेंट नहीं है। ऑर्डर कोई भी हो, एलिमेंट सेम होनी चाहिए। तो ये a इज नॉट इक्वल टू बी हो गया, यहाँ से इक्वल सेट लग गया आपको। अब उसके बाद हम एक अलग टर्म देखेंगे, सबसेट। सबसेट क्या होता है? तो सबसेट समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट a है, a इज इक्वल टू 1 2 3। अब एक और सेट लेते हैं b लिख देते हैं, b इज इक्वल टू 1 2। एक और सेट ले लेते हैं, इसको लिखते हैं, ये सेट होगा 2 3। इस तरह एक और सेट, या फिर इन्हीं से समझ लिया। अब आगे क्या होगा? अब देखिए ध्यान से, जो ए बी है, जो बी सेट है 1 2, वो ए सेट में है। सी सेट है 2 3, उसके भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। तो हम इसे कह सकते हैं जो बी है वो सबसेट है ए सेट का, या सी है सबसेट है ए सेट का। अब डिनोट कैसे करते हैं? अब B सबसेट ऑफ A है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, B इज सबसेट ऑफ A। इस तरीके से डिनोट करेंगे हम। इसी तरह से C को भी, C इज सबसेट ऑफ A। तो ये सबसेट का निशान है, इस साइन से डिनोट करते हैं। अगर यहीं पर एक और सेट होता D, वो इक्वल टू कर देता 3 और 4। इसमें क्या, 3 तो है ए में लेकिन 4 नहीं है, तो क्या कहेंगे? D इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, इस टाइप से। और एक और बात, जो सबसेट होते हैं या सेट होते हैं हमेशा कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज होते हैं। अगर हम कर दें C इज इक्वल टू A, तो ये C की वैल्यू होगी, ना कि ये सेट हुआ।
इसी की वैल्यू 1 देगी, तो ये कोई मायने नहीं रखता। तो सेट को हमेशा इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, अब पावर सेट समझते हैं। जैसे मैं पिछले में देखा था, सबसेट में हमने एक ए लिया था, उसमें वैल्यू थी 1 2 3। अब इसके सबसेट लिखते हैं। इसके सबसेट क्या हो सकते हैं, सबसेट लिखते हैं, सबसेट ऑफ ए। पहला सेट एक 5 होता है, ये की नोट है, जो 5 है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। 5, उसके बाद 1 2 3, ये तीनों सब 4 सबसेट हुए। इस तरह एक और सबसेट आ जाएगा। सॉरी, एक एलिमेंट कट कर देता है ताकि जल्दी इजीली हो जाए हमारे। तो 1 2 लेके चलते हैं सिर्फ, और 1 2, ये 1 2 3 4 सबसेट हैं इसके ए के। जो सेट, जिस सेट में ये सभी सबसेट प्रेजेंट होंगे वो पावर सेट होगा ए का। रिप्रेजेंट उसे ऐसे करते हैं, पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ये इक्वल टू होगा, ये भी सेट होगा जिसमें 5 भी होगा, सेट होगा 1 नहीं होगा, सेट होगा 1 वाला, 2 वाला सेट होगा, और 1,2 ये सेट होगा। ये पावर सेट क्या करता है, नंबर ऑफ सबसेट को, जितने सबसेट होते हैं सभी सबसेट को अपने अंदर इंक्लूज करता है, तो उसे हम पावर सेट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये इन्वर्सल सेट। इन्वर्सल सेट अब क्या होता है, जैसे हम जो बनाते हैं, सेट बनाते हैं, जैसे सेट हो गया ए ले लेते हैं, एक्स लेते हैं, एक्स ऐसा होना चाहिए, एक्स एक इंटीजर होना चाहिए, 6 से लेस देन होना चाहिए, तो क्या, सॉरी, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से स्मॉल होना चाहिए एक्स। तो 2 3 4 5, तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अगर हम कह दें ए इज इक्वल बी, एक सेट लेते हैं, वो क्या होगा, एक्स सच डैट एक्स इज नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये सारे सेट हो गए, या सेट ऑफ इस तरीके से लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो इसे हम इन्वर्सल सेट कहेंगे। तो इन्वर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का जो सेट है, नेचुरल नंबर का सेट को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स जो हैं उनके सेट को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर हो गए, जो यूनिवर्सल सेट है, उनको इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है हमारे इन्वर्सल सेट। इस टाइप के सेट होते हैं जिसमें सारे नेचुरल नंबर होते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो ये क्या होंगे, सभी नेचुरल नंबर, सॉरी, इन्वर्सल सेट होंगे। तो बेसिकली जो ये डेफिनेशन कराई वो 1.2 और 1.3 के क्वेश्चन कवर अप करती हैं। आप इन डेफिनेशनों के बेस पे सिर्फ जो 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज है उसे कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको वो सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आप एक बार अपनी गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कर दूंगा। वो उसकी वीडियो भी जो क्वेश्चंस है मैं क्वेश्चंस करा के वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और मैंने ट्राई किया कि हर टाइप का एक क्वेश्चन करा लूं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो गया हो या कोई क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराया उसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस सीरीज की और वीडियोस देखनी हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो के साथ साथ और आप देख पाए और सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ पाए। तो थैंक यू।